गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के होते हैं आपके सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। क्या होता है? कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो हम बारी बारी से इनको देखेंगे और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ पैरामीटर्स निकालेंगे कि कॉमन एमिटर में क्या फ़ायदे हैं, वोल्टेज गेन क्या होता है, उनका करंट गेन क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसी तरह हम कॉमन बेस के लिए भी फाइंड आउट करेंगे और कॉमन कलेक्टर के लिए भी। फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो पहले आपका टॉपिक होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो इसका हम प्रैक्टिकल सर्किट पहले ड्रॉ करेंगे, जो आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। कॉमन एमिटर मतलब एमिटर आपका कॉमन होगा और आप इनपुट कहाँ से दोगे? बेस से देंगे और आउटपुट कहाँ से लेंगे? कलेक्टर से। तो आउटपुट आप कलेक्टर से लोगे, इनपुट पर आपको क्या देना है? इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है। और एमीटर आपका कॉमन होगा। प्रैक्टिकल सर्किट है ये आपका कॉमन एमीटर का। ठीक है, तो मैंने आपको मॉडल्स तो बता ही दिए। देखो, आप डीसी एनालिसिस तो आप कर लोगे, तो हम डीसी एनालिसिस को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। डीसी एनालिसिस में आपको पता है कि क्या करते हैं, जितने भी आपके एसी सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस करेंगे। कैपेसिटर को आप ओपन सर्किट कर देते हैं और एसी सोर्सेज को अगर वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट सर्किट, करंट है तो ओपन सर्किट कर देते हैं। तो आप एसी एनालिसिस तो आपको पता है, सॉरी डीसी एनालिसिस आपको पता है। तो डीसी एनालिसिस से ही मैंने अब पीछे के वीडियोस जाके देखना, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन एंड ट्रांजिस्टर पैरामीटर, आप उन सबको जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले सबसे पहले आपको किसी भी एम्पलीफायर को वो करना है तो पहले आपको डीसी एनालिसिस करनी होती है, जिसमें आप आर पाई, आर ई, बीटा तो ऑलरेडी गिवन होता है, जीएम। जब ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं फिर हम एसी एनालिसिस पे जाते हैं, राइट। तो डीसी एनालिसिस मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। डीसी एनालिसिस आपको पता है, आप खुद से करना। खैर यहाँ पे जनरलाइज्ड है तो इसलिए मैं करना नहीं चाह रही। कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको करके बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ एसी एनालिसिस से डायरेक्ट। तो एसी एनालिसिस के लिए आपको कोई ना कोई मॉडल की ज़रूरत होगी, आरई मॉडल या पाई मॉडल। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाई मॉडल। मैंने आपको पहले भी बताया कि आरई मॉडल कब यूज़ करेंगे, जब एमीटर पे कोई कनेक्टेड होगा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गया ऐसा कुछ, तब हम मतलब आरई मॉडल यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम पाई मॉडल हमारे लिए ईजी होगा। अब देखिए एसी एनालिसिस में क्या होगा, कैपेसिटर आपके क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे और जो भी डीसी सोर्सेज हैं वो डीएक्टिवेट होंगे, राइट। तो पहले ये कर लेते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपका डीसी है, करंट सोर्स है, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट होगा। ठीक है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ये आपका डीसी सप्लाई है वीसीसी, दैट मीन्स ये ग्राउंड होगा। यहाँ से कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट होगा और ये आरएल, ये वी आउट है। अब हम इधर आए तो ये आर बी आपका एज इट इज़, कैपेसिटर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, आर सिग्नल, और ये एसी सिग्नल है तो इसको हम डीएक्टिवेट नहीं करते हैं, सिर्फ डीसी को डीएक्टिवेट करेंगे एसी एनालिसिस में। तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ रखा। तो ये आपका डायग्राम है एसी एनालिसिस के केस में। अब आपको क्या करना है, इसका हम पाई मॉडल यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एमीटर पे कोई कुछ लगा है, रेजिस्टेंस वोल्टेज कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे लिए पाई मॉडल क्या होगा? ईजी होगा। तो हम यहाँ पाई मॉडल यूज़ करेंगे। तो अब हम ड्रॉ करेंगे पाई मॉडल। पाई मॉडल आप सबको पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं ये।
पाई मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे, आर पाई, ये आपकी करंट होती है, दैट इज GM VBE। अब आपको देख के कनेक्ट करना है, राइट। ये आपका बेस टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल, और ये आपका क्या है, कलेक्टर टर्मिनल। तो आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये देखो आप, कलेक्टर पे क्या कनेक्ट है, RC, और ये आपका RL था, ये दोनों ग्राउंडेड हैं, तो हमें RC से कनेक्ट करके ये RC हो गया और ये हो गया RL, राइट। ये आपका V आउट है। अब हम बात करें अगर एमीटर की, तो एमीटर पे देखो कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, डायरेक्ट ग्राउंड है, तो हम इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे। बेस टर्मिनल की बात करें आप, बेस टर्मिनल पे देखिए RB लगा हुआ है ग्राउंड और बेस के बीच में, और इधर R सिग्नल और ये V सिग्नल, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। RB लगा हुआ है किससे, बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, और इधर R सिग्नल और V सिग्नल, राइट। तो अब आपको निकालना है V आउट क्या होगा, V इन क्या होगा। V इन आपका ये टर्मिनल बेस वोल्टेज जो है V इन, ये VI है, राइट। ये आपका V आउट है। अब हमें फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। V आउट की वैल्यू देखो, अगर आप यहाँ से देखो आपका सर्किट, तो ये एक पूरा एक लूप है, राइट। ये इनपुट टर्मिनल और ये हो गया आपका आउटपुट टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड है। कुछ भी आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इनपुट पोर्ट को अलग और आउटपुट को अलग, राइट। तो अगर हम सिर्फ आउटपुट की बात करें, तो इस सर्किट में आप देखो करंट क्या जा रही है, यहाँ से ये करंट है, ये सारे ग्राउंड है, तो आप चाहो तो इनको कनेक्ट कर सकते हो, तो ये पूरा लूप बन रहा है। V आउट आपका इसके अक्रॉस वोल्टेज है। तो अगर आप यहाँ से देखो, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनको आप रिप्लेस कर सकते हो एक रेजिस्टेंस से, दैट इज RC पैरेलल RL, और उसमें करंट क्या जा रही है, GM VBE, राइट। और करंट कैसे फ्लो होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस है उसमें करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है, राइट। अगर ये आपका रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रही है, तो प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पे ड्रॉप होता है, राइट। इधर का वोल्टेज ज़्यादा, इधर का कम होता है। तो मतलब अगर आप इसको रिप्लेस करोगे RC पैरेलल RL से, अगर हम इसी की बात करें, ये RC पैरेलल RL हो गया, और इसमें करंट क्या जा रही है, GM VBE। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो नीचे है, पर V आउट के अकॉर्डिंग क्या है, पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए, तो मतलब माइनस साइन होगा। तो आप V आउट क्या लिख सकते हैं, माइनस GM VBE RC पैरेलल RL, दैट इज V आउट। अब हम अगर VI की बात करें, तो VI आपको पता है कि इसके अक्रॉस जो पाई मॉडल में ही मैंने बता रखा है, ये वोल्टेज क्या होता है, VBE। तो अगर आप यहाँ से देखो, तो ये VI है, VI मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। तो अगर आप इस वाले को देखो, तो ये सेम टर्मिनल है ना, इससे और ग्राउंड के बीच में क्या वोल्टेज है, VBE, और सेम प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, इस केस में भी इस केस में भी। दैट मीन्स VI इज इक्वल टू क्या है, VBE, राइट। तो अगर हम वोल्टेज गेन निकालें, AV वोल्टेज गेन क्या होता है, V आउट अपॉन VI, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से डिवाइड करना है आपको, तो ये हो जाएगा माइनस GM RC पैरेलल RL। ये हो गया आपका वोल्टेज गेन, किस केस में, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, राइट। अब अगर हम बात करें इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज आपका VI, करंट इधर क्या फ्लो हो रहा है, इनपुट करंट II, तो क्या होना चाहिए, R इन क्या होना चाहिए, VI अपॉन में, राइट। हम इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से भी देखो, क्योंकि ये वोल्टेज VI है और इसमें करंट II जा रहा है, ये आपका R इन है। यहाँ से भी देखो तो ये है आपका इनपुट पूरा। इस टाइम देखोगे तो आपका क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज क्या आएगा, अगर आप VI अपॉन II भी करो, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, राइट। RB पैरेलल R पाई,
वोल्टेज आपका वी आई है और करंट आपकी आई आई है, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, आर बी पैरेलल आर पाई, आर इन की वैल्यू, क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं, सिर्फ यही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, और ये करंट जो आ रही है इन दोनों में डिवाइड हो रही है। अगर आप चाहो तो इन दोनों को रिप्लेस करके एक अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे दैट इज आर बी पैरेलल आर पाई, राइट। अब उसके अक्रॉस वोल्टेज वी आई है और करंट आई आई जा रहा है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बी पैरेलल आर पाई। ये है आपका इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में, राइट। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट गेन। करंट गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपका आई आई तो ये है, अगर हम आई नॉट की बात करें तो आई नॉट जो मतलब ये लोड में जो करंट जा रही है इसको हम आई नॉट बोल रहे हैं, ओके। तो अब आपको करंट गेन निकालना है, क्या होगा, आई नॉट अपॉन में मतलब आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट लिखना है आपको। और जब भी हम शॉर्ट सर्किट करंट गेन का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट करंट गेन का मतलब हुआ कि आप इसको क्या करोगे, लोड को क्या करेंगे, हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, लोड को शॉर्ट सर्किट। तो अब आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करें तो आप देखो क्या होगा, आर पाई जी एम वी बी ई, ये हो गया आर सी, और आर एल को हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। ये है आर बी, आर सिग्नल और वी सिग्नल, ये वोल्टेज आपका वी आई है, दैट इज वी बी ई, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है शॉर्ट सर्किट करंट गेन, दैट इज ए आई इज इक्वल टू क्या लिखना है, आई नॉट अपॉन आई आई। आई नॉट क्या है, जो करंट आपकी किस में जा रही है, लोड में। अब आई नॉट की वैल्यू अगर आप देखो, ये आउटपुट टर्मिनल को अगर आप देखो, पहले देखो ये शॉर्ट कर दिया तो जो भी करंट ये फ्लो कर रही है वो आर सी से नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पाथ इसका ज़ीरो है, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़ीरो है, तो जो भी करंट आएगी वो इससे इसको क्रॉस करेगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो आई नॉट इधर से फ्लो हो रहा है, जी एम वी बी क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड है ना, सबको आप एक पॉइंट मान लो, तो ये जी एम वी बी आएगा तो कैसे फ्लो होगा, इधर। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस जी एम वी बी ई, ठीक है। अब आई इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी, इनपुट करंट आपका क्या होगा, ये जो करंट जा रही है ना यही तो है आई, राइट। अब आप देखो इनपुट करंट आपका क्या होगा, आई आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई अपॉन में आर बी पैरेलल आर पाई, राइट। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आर बी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है आर पाई से, तो उस केस में क्या होगा, आर बी पैरेलल आर पाई की वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स आर पाई के बराबर, क्योंकि जब भी पैरेलल आप कोई कॉम्बिनेशन करते हो तो जो स्मॉल होता है ना, जो स्मॉल वैल्यू होगी उससे कम ही आएगी आपकी वैल्यू टोटल। तो अगर आर बी आपका बहुत ज़्यादा है तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आर पाई होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं आई आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन आर पाई, ठीक है। अब वी आई की वैल्यू आपको पता है, वी आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बी ई, यहाँ से आप देखो वी आई इज इक्वल टू सेम वी बी ई, तो आई आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वी बी ई अपॉन आर पाई, राइट। अब आई नॉट अपॉन आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, माइनस जी एम आर पाई। अब आपको मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन मॉडल, तो उस टाइम बताया था मैंने कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन जी एम। तो यहाँ से आप देखो आर पाई इंटू जी एम इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा, राइट। आर पाई इज इक्वल टू जी एम क्या होगा, बीटा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये ए आई एस
एस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट करंट गेन है, इसलिए हमने AIS लिख दिया, दैट इज माइनस GM/पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा। अब बीटा, इसीलिए बीटा क्या कहलाता है, कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट गेन। ओके, तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, वोल्टेज गेन, करंट गेन और इनपुट रेजिस्टेंस। अब बारी किसकी है, आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ आप देख लीजिए, AIS को हमने I0/II लिखा है, मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट माइनस GM/पाई, और ये वैल्यू जो होती है वो बीटा के बराबर है, तो माइनस बीटा। ओके, अब हम फाइंड करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस में थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आउटपुट रेजिस्टेंस जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम थेवेनिन थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम जो आपने पढ़ रखा होगा, होप सो नेटवर्क्स में थेवेनिन्स थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करते हैं हम, जब भी आपको RTH निकालना होता है, मतलब रेजिस्टेंस जब भी आपको निकालना होता है, उसके लिए क्या करते हैं, जितने भी सोर्स हैं, सोर्सेस को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं और RL को भी हटा देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं RL को। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। तो आप पहले मॉडल बना लो, पाई मॉडल। ये आपका हो गया GMVB, यहाँ पे RC था आपका, और RL को हमें क्या करना है, ओपन सर्किट करना है, कर दिया। जहाँ से RL को हटा के हम यहीं से देखते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ से हम R आउट देखेंगे, ये आपका ग्राउंड हो गया, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे ये RB रेजिस्टेंस, इधर R सिग्नल, और हमें क्या करना है, सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है, कोई भी सोर्स हो। तो यहाँ पे हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये वाला वोल्टेज जो होता है वो VB होता है, ये है VI। अब ये बताइए, यहाँ पे कोई सोर्स तो लगा नहीं है, ना कोई करंट है, ना कोई वोल्टेज है। अगर हम इनपुट की बात करें तो VB की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि कोई ड्रॉप ही नहीं है। तो यहाँ से हम देखें तो अगर VB की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब अब VB की वैल्यू 0 हो गई तो GMVB, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी 0 होगी। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। कोई भी करंट सोर्स है, अगर उसकी वैल्यू 0 का मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मतलब इसको ओपन सर्किट की तरह बना दो आप। अब आप देखो, अब आउटपुट पोर्ट को आपको देखना है, रेजिस्टेंस टोटल देखना है। देखो आप यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालना था। अब देखिए ये सर्किट कैसा बन गया है, क्योंकि GMVB क्या है, ओपन सर्किट हो गया ना, ये ऐसा हो गया कुछ। ये हो गया आपका RC, और यहाँ से आप देख रहे थे R आउट की वैल्यू, लाइक ये ग्राउंड है। ओके, अब इधर का सर्किट मैं नहीं बना रही, क्योंकि आप यहाँ से देखो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ से ओपन सर्किट हो गया तो इधर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप देखोगे तो R आउट की वैल्यू क्या होगी। अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, अगर हम चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। हम R आउट को, मतलब RL को जो है ओपन सर्किट भी करते हैं, और एक और तरीका होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ आपने ओपन सर्किट किया है वहाँ पे हम एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर करंट सोर्स लगा दूँ तो करंट सोर्स लगा दिया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आप पता करेंगे तो V इज इक्वल टू, तो आपका RTH क्या होता है, V/IX करेंगे, या फिर 1 एम्पियर का कोई एक नोन के और एक अननोन रख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 एम्पियर का यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, और V/1 एम्पियर दैट इज़ RTH, ये होता है आपका। तो ये तरीका भी है निकालने का, वो पर्टिकुलर केस में निकालते हैं, पर एक ही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये तीनों चीज़ ही फॉलो करिए। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि RC आपका R आउट आ रहा है, पर फिर भी हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सेम प्रोसीजर आप हर जगह फॉलो करोगे। तो हम क्या करें, RL को हमने रिप्लेस किया, मतलब ओपन सर्किट किया, और उसकी जगह पे हमें क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे 1 एम्पियर का एक मैंने करंट सोर्स लगा दिया, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने VX मान लिया, V मान लिया, राइट, V मान लिया। अब R आउट क्या होगा हमारा, V/1 एम्पियर,
राइट। अब यहाँ से देखो ये सर्किट तो ओपन हो गया, मतलब ये सर्किट आपकी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो V इज इक्वल टू क्या होगा, करंट आपके 1 इंटू आर सी, राइट। तो यहाँ से आपको V अपॉन 1 एम्पियर क्या होगा, आर आउट आपका क्या होता है V अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ से V की वैल्यू क्या आई है, आर सी ऑन 1 एम्पियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर सी के बराबर हो जाएगी, राइट। तो इस केस में आपका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या आता है, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वही आपका आर आउट, ठीक है। तो हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए सब कुछ निकाल लिया। ये आपका आर आउट है, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। इससे पहले हमने फाइंड आउट किया ये करंट गेन दैट इज माइनस बीटा, उससे पहले हमने क्या फाइंड किया, वोल्टेज गेन दैट इज ए वी और इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और एम्पलीफायर जो हैं, ठीक है।